तो वेलकम बैक डियर माय डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा ये क्लास है, आज ये क्वेश्चन टैग का लास्ट क्लास है। तो रूल्स जो है, हमारा रूल्स जो होता है ना भाई, वो आपको मैं बता चुका हूं। अब यहाँ पर आप हेडलाइन देख रहे होइएगा, सम स्पेशल रूल्स। अब कुछ खास नियम, अब आप इसको खास नियम कहो चाहे एक्सेप्शन कहो, आपके ऊपर है। बट यहाँ क्या है कि रूल्स आपका काम नहीं करेगा। जो आप रूल्स पढ़े हो ना, वो रूल्स यहाँ पर काम नहीं करेगा। रूल्स से थोड़ा सा ये हटकर है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है सम स्पेशल रूल्स। ये स्पेशल है, रूल्स पे काम नहीं करेगा, थोड़ा सा इसका एक अपना अलग फंडा चलेगा। तो ये वाले जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, इसको एक तरह से समझो, आपको याद रखना होगा, आपके दिमाग में रखना होगा। 24 घंटा आपको माइंड में ये बैठा होना चाहिए। अगर वो दिमाग में बैठा लिया बच्चा, तो क्वेश्चन आपको पकड़ना एकदम आसान हो जाएगा। और ये जो आपका क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपको पकड़ाएगा कहाँ? तो आपको 12th बोर्ड में आएगा, जनरल कंपटीशन में आएगा, किसी भी एग्जामिनेशन का तैयारी करो, जहां भी इंग्लिश पेपर आएगा, इससे आपको क्वेश्चन 100% आता ही आता है। और मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं, न ये 11-12 के लिए है, न ये कंपटीशन के लिए है। मैं इस चैप्टर को होल थ्रू यानी पूरा A to Z मैं आपको कवर कर दे रहा हूं, ताकि आप कंपटीशन का तैयारी करते हो, आपका यहीं से हो रखेगा। 12 का तैयारी करते हो, ऑलरेडी हो रखेगा, 12 भी हो जाएगा। आगे जब कंपटीशन की में जाओगे तो ऑलरेडी आपको लगेगा अरे यार मैं तो पढ़ रखा हूं, यानी आपके लिए कुछ नया रहेगा ही नहीं। आपको लगेगा, अंदर से कॉन्फिडेंस लगेगा ना कि अरे यार मैं तो ऑलरेडी पढ़ रखा हूं, ये तो मुझे पहले से ही पता है। तो कंपटीशन में भी आपको मजा आ जाएगा, कॉलर टाइट करके चलोगे। तो इसके लिए लगातार बने रहना होगा, क्लासेस एक भी आपको मिस नहीं करना होगा, गलती से भी मिस नहीं करना होगा। और इससे पहले अगर आप क्लास नहीं कर पाए हैं, तो मैं आपको फिर से बोलता हूं कि बच्चे मेरे पीछे का क्लासेस एक बार जरूर देखो, जरूर क्लास अटेंड करो। जब पीछे का क्लास अटेंड कर लोगे ना, तो ये क्लास करने में आपको बिल्कुल मजा आएगा। तो चलिए बिना देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं, आज का कुछ स्पेशल रूल्स चालू करते हैं। चलिए, अब आगे कहता है बच्चा, हमारा जो क्या कहते हैं स्पेशल रूल्स है, ये स्पेशल रूल्स कहता क्या है वो जरा ध्यान दीजिए। तो आप ये बात तो पहले से ही जान रखते हैं कि अगर मान लो सेंटेंस पॉजिटिव है, क्या है? पॉजिटिव, तो क्वेश्चन बनाते हैं निगेटिव। अगर वो निगेटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग बनाते हैं पॉजिटिव। लेकिन आपको मैं पढ़ाते पढ़ाते 2-3 चीज का मैं आपको जिक्र करते रहता हूं कि कभी कभी ऐसे भी शब्द होगा जो नॉट तो नहीं है, बट वो निगेटिव मीनिंग देगा, निगेटिव मीनिंग देता है। मैं आपको वो निगेटिव मीनिंग लिख ही देता हूं। जैसे यहां पर देखो, आपको दिया हुआ है नन, क्या दिया हुआ है? नन, ठीक है। या इसी में दिया हुआ है लिटिल, क्या दिया हुआ है? लिटिल। इसी में दिया हुआ है फ्यू। ये सब वर्ड बच्चा याद होना, लिटिल, फ्यू, ये सब ऐसे हैं जो आपको अपने आप में ही आपको निगेटिव वर्ड होता है। क्या होता है? निगेटिव वर्ड होता है। जैसे देखिए, आपको दिया हुआ है स्कार्सली, जिसके स्कार्सिटी इसी से वर्ड बनता है, ठीक है। तो नन है, लिटिल है, फ्यू है, स्कारली स्कारली है, हार्डली है, क्या है? हार्डली है, रेयरली है। रेयरली मीन्स होता है दुर्लभ। दुर्लभ मीन्स क्या हुआ? जो चीज शायद मिलेगा, मतलब नहीं मिलेगा ना भाई, है ना। रेयरली ऐसे। इसी में रहेगा सेल्डम, क्या रहेगा? सेल्डम। इसी में आपको रहेगा नेवर, नन। इसी में देगा नो वन, है ना, नन तो लिखा चुका। इसी में क्या देगा? नो वन। इसी में आपको देगा नो बॉडी, ठीक है। तो इस टाइप का कोई भी ऐसे वर्ड लगा रहे वाक्य में, तो समझ जाना बच्चा उस वाक्य में पहले से नॉट लगा हुआ है। ये बात याद रखना होगा, आपको दिमाग में डाल लो ना भाई साहब। मतलब क्या बोलते हो, जैसे आप लोग कंप्यूटर में, मोबाइल में डाउनलोड करते हो ना, डाउनलोड कर लो। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है सम स्पेशल रूल्स। यहाँ पर रूल्स नहीं है, ये कुछ कुछ जो बातें आपको एक सेंटेंस में आपको मदद करेगा, वो सारे रूल्स मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। इसलिए मैंने बोला था एक्सेप्शन याद करो, स्पेशल रूल कहो, जो मर्जी है कह लो, बट ये याद होना चाहिए।
तो अगर इसमें से कोई भी अगर सेंटेंस में आ जाए तो बच्चा उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, नॉट निगेटिव। अब कहेगा सर कैसे, तो चलो बताते हैं। जैसे यहां पर दिया हुआ है नन, चलो एक एग्जांपल हम आपको बताए थे, नन ऑफ अस वेयर लेजी, नन ऑफ अस वेयर लेजी। अब बच्चा इस पर जरा हमारा ध्यान दीजिएगा, मैं बोल क्या रहा हूं, नन ऑफ अस वेयर लेजी। अब देखो वैसे तो आपको पता है कि अस इसमें सब्जेक्ट है, ये भी पता है, एक्सुलरी वेयर है तो ये भी हमें पता है, लेकिन अब इसमें आप जरा बताओ क्या लगा हुआ है, नन। और मैंने यहां पर लिख रखा है जहां भी नन आएगा समझो उसमें क्या लगा हुआ है, नॉट लगा हुआ है। और नॉट का मतलब उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, निगेटिव नहीं बनेगा। तो भाई साहब क्या करना होगा, वेयर के साथ नॉट लगा लो, क्या हो जाएगा, वेयरंट हो जाएगा। सब्जेक्ट आपको अस है तो अस का हमको क्या बन जाएगा, वी बन जाएगा। देखो एकदम आसान है, खिलौना हो गया। अब कहेगा सर ये तो रूल पढ़ाए, तो बिल्कुल पढ़ाए हैं, मैं तो इसके लिए बता रहा हूं एक्सेप्शन, कि ये तो रूल आप पढ़ लिए, जो मैंने रूल्स होता है वो सारा रूल्स बता दिया। अब वहां जो जो आपकी मदद करेगा ना वो सब मैं बता रहा हूं। जैसे कहीं पर दिया हुआ है आई हैव फ्यू, आई हैव फ्यू बुक्स। अब देख लो बच्चा, आई हैव फ्यू बुक्स। अब कहेगा सर आप इसको कैसे कहिएगा निगेटिव, तो वैसे आपको इसका एक क्लास मैंने कराया था, अगर आप क्लास देखे हो तो वहां पर जाना, वो बेसिक ग्रामर वाले प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो बेसिक ग्रामर वाला जो प्लेलिस्ट होगा उसमें आप जाकर चेक कीजिएगा, मैं वहां बता रखा हूं फ्यू ऑफ फ्यू, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ज्यादा हम उसका क्लास नहीं लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसके बारे में क्लास दे रखा हूँ। क्योंकि यहाँ पर जो जो दिक्कत होने वाला होता है मैं पहले से ही इसका क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। वैसे आपको आ जाता है लिटिल, है ना, अ लिटिल और द लिटिल, ये जो संज्ञा है ना इसमें अंतर भी बता रखा हूं और इसका क्या मतलब होता है वो भी बता रखा हूं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये क्लास को आप एक बार जाकर जरूर अटेंड कीजिएगा, बिल्कुल आपको वहां पर मिल जाएगा। क्लास चूंकि मैंने करा रखा है तो वहां पर आपको मिलेगा, आराम से उसको जाकर वॉच कीजिए, कंसेप्ट आपको दूर हो जाएगा। तो फिलहाल मैं आपको यहाँ पर इतना ही बताता हूं कि भैया फ्यू जो है ना वो एक निगेटिव वर्ड है। अब कैसे है ये थोड़ा सा मैं आपको हाईलाइट कर दूं। मान लो कि किसी क्लास में ही, मैं एक क्लास का ही उदाहरण लेता हूं, मान लो मेरे क्लास में 100 बच्चे बैठे रहते हैं, ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। एक क्लास में मान लो 100 बच्चे बैठे रहते हैं और आज कोई फेस्टिवल है और उस दिन मैं क्लास पढ़ा रहा हूं और उस 100 बच्चे में मात्र आज प्रेजेंट है 3 बच्चे। देख लेना बच्चा, कितना बच्चा प्रेजेंट है, 3 बच्चे हैं। प्रेजेंटेशन कितनी होनी चाहिए, 100 है कितना, 3। तो फ्यू बच्चा है, तो क्या वो पॉजिटिव है कि निगेटिव, मतलब कि बच्चा नहीं है। आप वहां पर क्या कहोगे, यार क्लास में तो बच्चे ही नहीं है, बच्चा होना चाहिए। अब 100 में वही में रहता, 80 को रहता, 60 को रहता, 50 को रहता, तब कहते हैं हाँ भाई बच्चा है। अब यहाँ आया है 3 बच्चा, कितने बच्चे, 3 बच्चे, तो वो है नहीं है, यानी पॉजिटिव होकर भी वो क्या है, निगेटिव है। मान लो मुझे पैसे की आवश्यकता है, कोई किताब खरीदने गया, अब वो किताब है मान लो 500 का, गौर कर लो 500 का बुक है, अब मेरे पास मात्र और मात्र 10 रुपया है। कितना रुपया है, 10 रुपया है। अब ऐसा तो नहीं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसे तो है, बट कितना है, 10, रिक्वायरमेंट 500 का। तो मैं कहूंगा कि मेरे पास पैसे है, क्या बोलूंगा मैं दुकानदार को, आई हैव नो मनी। मतलब क्या हुआ कि भैया वो होकर भी नहीं है। तो ऐसे सेंस में वहां पर आप लिटिल का प्रयोग करते हैं, आई हैव लिटिल मनी, है ना, आई हैव फ्यू बुक्स, कुछ है यार जहां पर 10 गो किताब का सकता है, 2 गो 3 गो किताबें बचा हुआ है, तो वहां पर फ्यू लगाते हैं। तो इसीलिए फ्यू को हम लोग कहते हैं निगेटिव, क्या बोलते हैं, निगेटिव। तो इसका क्वेश्चन टैग बनाइएगा तो पॉजिटिव बनेगा, तो पॉजिटिव क्या बन जाएगा, हैव हो जाएगा, और सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, हैव आई। और देखो जैसे हम कहेंगे आई रेयरली केम हेयर, ऐसा आप देखते होइएगा, आई रेयरली केम हेयर, ऐसा लोग कहता है।
अरे यार मैं तो शायद ही यहाँ पर आता हूं, आप वहां पर बोलिएगा कि अरे यार मैं तो शायद ही यहां पर आता हूं। एक मिनट, है यार। अब चलो, शायद का मतलब क्या हुआ कि मान लो 365 दिन में मुश्किल से मैं कहीं 1 या 2 दिन आ गया हो, मतलब नहीं आता हूं ना। तो ऐसे सेंटेंस में जब इसका अगर आप क्वेश्चन टैग बनाइएगा तो ये जो रेयरली है ना वो निगेटिव अर्थ देगा। तो इसीलिए इसका केम, केम हो गया वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो आपको पता है सेकेंड फॉर्म वाले में क्या लगाते हैं, डिड, और नॉट यहां पर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि भाई साहब पहले से ही आपको V2 दे रखा, रेयरली दे रखा है, और रेयरली अपने आप में निगेटिव होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डिड आई, क्या हो जाएगा, डिड आई हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो इस टाइप का जिसे कहिएगा सर और 1-2 एग्जाम्पल दीजिए। चलो एग्जाम्पल तो भरपूर ले लो ना। आई हैव नेवर, आई हैव नेवर सीन द ताजमहल। लो, आप कह रहे हो कि भाई साहब मैंने तो कभी ताजमहल ही नहीं देखा है। तो अब देखो, इसमें देखने से तो लगता है कि पॉजिटिव है, बट पॉजिटिव कैसे कहोगे भाई साहब, इसमें तो दे रखा है नेवर, और नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। वो अपने आप वहां पर नॉट लिया है, कंटेन किया है, और जो ही नॉट लिया है तो भाई साहब क्वेश्चन टैग बनाते समय हैव लगाना होगा। क्या लगाना होगा, हैव, और नॉट का प्रयोग तो आपको बिल्कुल नहीं करना होगा क्योंकि ऑलरेडी नेवर दे रखा है। तो हैव हो जाएगा, और सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई है, तो हमारा क्या बन जाएगा, हैव आई। क्या हो जाएगा, हैव आई हो जाएगा। ठीक है, चलिए और भी इसमें एग्जांपल। अच्छा, एक बड़े फेमस कहावत सुना होगा, हम लोग झगड़ा करते हैं ना किसी व्यक्ति से तो बड़े ये डायलॉग ठोक कर मारते हैं, ये सुनते होइएगा, अ बार्किंग डॉग, ठीक है, अ बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स। अब इसको कहता है कि यार भौंकने वाला कुत्ता ना कभी काटता नहीं है। अब अर्थ लगा लो, तुमको खुदे पता है भौंकने वाला कुत्ता कभी काटता नहीं है। अब दूर दूर से कहीं इसमें आपको नोट दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, फिर भी आपने बोला क्या, भौंकने वाला कुत्ता कभी काटता नहीं है। तो नहीं का अर्थ कौन लिया, सेल्डम लिया, यानी सेल्डम लग गया तो उसमें नॉट का प्रयोग बच्चा नहीं होगा। तो आप कहिएगा सर अब इसमें लगाए क्या, तो वो बच्चा यहाँ पर कुत्ता एक है तो बाइट्स हो जाएगा, और बाइट्स हो गया वर्ब का 5 फॉर्म। और रूल्स में बता चुका हूं कि जहां वर्ब का 5 फॉर्म आएगा V5 वहां डज लगेगा। और कुत्ता चूंकि लड़का जात कुत्ता, मतलब ऐसे नहीं लेना, थोड़ा निगेटिव मत लेना, लड़का जात कुत्ता होता है ये नहीं कहने का सेंस था, मतलब कुत्ता कहने का मतलब हुआ मेल सेक्स है, यानी लड़का जाति का है। और मैं बता रखा हूं कि लड़का जाति होता है एक के लिए ही और लड़की के लिए सी। तो जहां पर बीच आ जाएगा वो लड़की हो जाएगी तो वहां पर सी लगा लीजिएगा, लड़का हो जाएगा कुत्ता तो ही हो जाएगा, तो एक के लिए क्या लगा लीजिएगा, ही। वैसे माइंड मत करना यार, मर्द जात को इसे भी कुत्ता ही कहा जाता है। एक कहावत भी है, खेसारी का गाना भी सुना होगा, वो तो बेचारा कहता है मर्द जात होला छुछुनर, लेकिन वैसे मर्द को कुत्ता ही कहा जाता है, तो इसमें बुरा मानने वाली भी बात नहीं है। चलिए, तो आई होप आपको ये जो टॉपिक है ये आपको लगभग बच्चा कंप्लीट हो जाएगा। मैं थोड़ा सा एक बार हाईलाइट मारता हूं, ये ध्यान दे दीजिएगा। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस हमको अच्छे से ये याद रखना है कि अगर नन रहेगा, लिटिल रहेगा, फ्यू रहेगा, स्केयरली रहेगा, हार्डली रहेगा, रेयरली रहेगा, या नोबडी है, नन है, नेवर है, सेल्डम है, कोई भी वर्ड इसमें से अगर सेंटेंस में आ गया जैसा कि एग्जांपल मैंने दे रखा है, भाई साहब नोट नहीं लगाइएगा, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनाइएगा। कहने का इसका सीधा मतलब इतना ही था। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। चलिए, तो इसमें जो हमारा सेकेंड रूल है बच्चा, उसमें हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या कहता है, आप इंपेरेटिव सेंटेंस बच्चा जानते हो, ठीक है, इंपेरेटिव, इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है, ये आपको अच्छे से पता होगा। नहीं पता होगा तो मैं हाईलाइट मार देता हूं ना, टेंशन नहीं लेना। जो कोई भी टॉपिक आएगा इससे रिलेटेड मैं सारी बातें क्लियर करूंगा। आप पढ़े हो नहीं पढ़े हो यार माइंड नहीं करो, मेरे क्लास में हो, पढ़े हो तो भी ठीक है, नहीं पढ़े हो तो भी ठीक है, मैं यहीं पर पूरा क्लियर कर दूंगा। देखो
इंपरेटिव को वैसे बोलते हैं आज्ञा या आदेशात्मक वाक्य। अब उतना हिंदी पे मत जाओ, सीधा सिंपल बात समझ लो। कोई भी ऐसे सेंटेंस जो आपको ऑर्डर देगा, आपको आदेश देगा, सलाह देगा, सुझाव देगा, वो सारा हो जाएगा इंपरेटिव। आग्रह करेगा, जैसे मैं आपको कहता हूं, ये बोल रहा हूं, प्लीज हेल्प मी। मैं आपको क्या बोला हूं? प्लीज हेल्प मी। अरे यार मेरी मदद कर दो यार। तो मैं आपसे क्या कर लिया? रिक्वेस्ट। क्या कर लिया? रिक्वेस्ट कर लिया, आग्रह कर लिया। या इसी में कहूंगा कम हेयर। क्या बोलूंगा? कम हेयर। चलो इधर इधर आ जाओ भाई, इधर आ जाओ। तो ये मैं क्या दे रहा हूं? आदेश दे रहा हूं। खिड़की खोल दो। क्या बोलते हैं? खिड़की खोल दो। तो क्या बोलेंगे? ओपन द विंडो। क्या बोलेंगे? ओपन द विंडो। दरवाजा बंद करो। क्या बोलेंगे? दरवाजा बंद करो। तो उसको आप क्या कहिएगा? शट द डोर। क्या बोलिएगा? शट द डोर। भाई ये भी तो कह सकते हैं, भाई वहां मत जाना, डोंट गो देयर। ऐसा भी तो बोल सकता है ना, डोंट गो देयर। झूठ मत बोलना, ये भी तो कह सकते हैं ना। तो क्या बोलेगा? डोंट टेल अ लाई। क्या कहता है? डोंट टेल अ लाई। तो ये जो सेंटेंसेज है, या तो सेंटेंस आपको ऑर्डर दे रहा है, या आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, नहीं आदेश दे रहा है, या आग्रह कर रहा है, या आपको मना कर रहा है। तो आदेश दे, आग्रह दे, सलाह दे, सुझाव दे, है ना, एडवाइस दे, तो ये सारे सेंटेंस को हम लोग डालते हैं इंपरेटिव सेंटेंस में। तो बच्चा यहां रूल क्या कहता है कि अगर इंपरेटिव सेंटेंस रहेगा तो इसका क्वेश्चन टैग आप दोनों से बना सकते हैं। विल यू से भी बना सकते हैं, या वोंट यू से भी बना सकते हैं। क्या कौन चीज से बना सकते हैं? विल यू से भी और वोंट यू से भी। याद रहेगा, क्या चीज से बना सकते हैं? विल यू से भी बना सकते हैं और वोंट यू से भी बना सकते हैं। अब आप कहिएगा कि सर कहां विल यू लगाए, कहां वोंट यू। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रूल कंफर्म कर दूं कि भाई साहब अगर सेंटेंस में ये डोंट लगा हुआ रह जाएगा तो इसका क्वेश्चन टैग तो केवल विल यू से बनेगा। इसका क्वेश्चन टैग केवल कौन चीज से बनेगा? विल यू से बनेगा। ये तो बात आपको दिमाग में डाल लेना हो, केवल कौन चीज से बनेगा? विल यू से बनेगा। लेकिन अगर सेंटेंस आपको निगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, तो ऐसे सेंटेंस का क्वेश्चन बनाना होगा तो यहां पर आप दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। विल यू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वोंट यू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? विल यू का भी इस्तेमाल कर सकते हो और वोंट यू का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे यहां पर है कम हेयर, फिर इसका क्वेश्चन टैग बनाना है तो या तो आप बना लो विल यू, या आप यहां पर बना दो कौन चीज? वोंट यू। क्या बना दो? वोंट यू। दोनों सही है। ओपन द डोर का बनाना है, या तो आप बना लो विल यू, या आप बना लो कौन चीज? वोंट यू। क्या बना लो? वोंट यू। वैसे ही यहां पर शट द डोर का बनाना है, या तो आप बना लो विल यू, या नहीं तो आप बना लो कौन चीज? वोंट यू। तो ऐसे करके अगर आप बच्चा बनाते हो तो इसका क्वेश्चन टैग में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो इसीलिए मैं बोला हूं ये सब याद, अब इसका कोई रूल नहीं है, ये याद ही रखो विल यू या वोंट यू से बनेगा जब वो सेंटेंस रहेगा इंपरेटिव वाला। क्या रहेगा? इंपरेटिव वाला सेंटेंस है तो उसका क्वेश्चन टैग या तो विल यू से या वोंट यू से। लेकिन पहले से अगर डोंट दिया रहेगा निगेटिव तो उसका क्वेश्चन टैग केवल बनाएंगे विल यू से। कौन चीज से बनाएंगे? विल यू से बनाएंगे। क्लियर है बच्चा? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखना बच्चा, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। देखिए इसी में अगर ऑर्डर वाले वाक्य में आपको डांट या फटकार आ जाएगा, क्या आ जाएगा? डांट या फटकार। जैसे देखो मान लो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं, अब कोई बच्चा उसमें बीच में बोले जा रहा है तो क्या बोलेंगे? कीप शट, कीप शट, मुंह बंद करो, यार चुप, मुंह बंद करो। तो ये मैं बता नहीं रहा हूं, ऑर्डर नहीं दे रहा हूं, मैं ये डांट रहा हूं। क्या कर रहा हूं?
डांट रहा हूं। अगर मान लो कोई बच्चा है, अब क्लास में बैठा हुआ है और कोई बच्चा उसको टीस किया, अब टीस किया तो उसमें वो कोई गाली बोल दिया, तब मैं उसको बोलूंगा माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज। अब यहां मैं ऑर्डर नहीं दे रहा हूं, मैं उसको डांट रहा हूं, मैं उसको फटकार रहा हूं। और जहां डांट या फटकार रहेगा तो भैया वहां पर जैसे एग्जाम्पल दे दे, माइंड योर लैंग्वेज, या यूं बोलो माइंड योर ओन लैंग्वेज। अपने जुबान पे लगाम लगाओ भाई, अपने जुबान पे कंट्रोल करो, ठीक है। तो माइंड योर ओन लैंग्वेज इस टाइप का रहेगा। या ऐसे भी कह सकते हैं, मान लो मैं कोई काम कर रहा हूं और तुम जो है ना आकर बीच बीच में मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो, तब मैं बोलूंगा माइंड योर ओन बिजनेस, माइंड योर ओन बिजनेस। अपने काम पर ध्यान दो, मेरे काम पर मत ध्यान दो, अपने काम पर ध्यान दो, ध्यान आवश्यक है, काम किए जा रहा है। तो ये हो गया कौन, डांट फटकार। तो भाई साहब यहां पर ना फिर क्वेश्चन टैग पूरा का पूरा कांड चेंज हो जाएगा। ऐसे अगर डांट फटकार वाला सेंटेंस आ जाएगा तो डांट फटकार वाले सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बनाने के लिए आपको केवल और केवल कांट यू का इस्तेमाल करना है। क्या करना है, कांट यू। जैसे इसका भी क्वेश्चन टैग बनाना है, सीधा क्या बन जाएगा, कांट यू। इसका भी क्वेश्चन टैग बनाना है, क्या बन जाएगा, कांट यू। सिंपल सा है कि कोई भी सेंटेंस हो, अगर किसी भी सेंटेंस में भाई साहब डांट फटकार आ जाता है तो डांट फटकार वाले सारे सेंटेंस को बनाने के लिए आपको इस्तेमाल क्या करना है, कांट यू का। क्या करना है, कांट। अब मान लो मेरे से कोई बाइक मांगने आया और वो अपना बाइक खुद घर में लगा के रखा हुआ है, तो क्या बोलेंगे, अरे यार अपना बाइक इस्तेमाल करना, क्या रहेगा मुझसे मांगने आ जाता है, चाहो अपना बाइक इस्तेमाल करो। तो मैं उसको मना कर रहा हूं लेकिन मैं उसको डांट रहा हूं ना, तो डांटूंगा तो उसका क्वेश्चन टैग बन जाएगा कांट यू। कौन चीज से बन जाएगा बच्चा, कांट यू से। रिमेंबर क्या चीज से बन जाएगा, कांट यू से बन जाएगा। चलो एक और पॉइंट है, जैसे एक सेंटेंस हम आपको दे दे, लेट वाला बच्चा हम जानते हैं, लेट अस प्ले, नहीं लेट अस प्ले। या एक गाना सुना होगा, लेट्स प्ले होली। अब होली है तो होली में क्या बन जाएगा, लेट्स प्ले होली। दिवाली है तो दिवाली में तो खैर प्ले नहीं करता, दिवाली तो सेलिब्रेट करता है, तो वहां कहेगा लेट्स सेलिब्रेट होली, ठीक है। या ऐसे कहेगा लेट्स, है ना, लेट्स सिंग अ सॉन्ग, लेट्स सिंग अ सॉन्ग। या अच्छा इसको ऐसे भी कह सकता है, लेट अस रीड द रामायण, द रामायण, ऐसा। तो भाई साहब आपको मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि अगर किसी सेंटेंस में ऐसा लेट्स, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं कि अगर आपको ये दिया हुआ है लेट्स या आपको दिया हुआ है लेटस, बच्चा ध्यान से सुन लो, अगर आपको दिया हुआ है ये कॉर्नर में दिख रहा होगा लेटस या लेस ऐसा, तो इसका क्वेश्चन टैग बनाइएगा ना, तो इसका क्वेश्चन टैग भाई साहब पता है सेल वी से बनेगा। कौन चीज से बनेगा, सेल वी से बनेगा। अच्छा याद रख लो कौन चीज से बनेगा, सेल वी से बनेगा। भैया इसका भी क्वेश्चन टैग कौन चीज से बनेगा, सेल वी से बनेगा। भाई साहब इसका क्वेश्चन बनेगा कौन चीज से, सेल वी से। कहेगा सर सब का, तो बिल्कुल जहां भी आपको लेटस दे दिया भाई साहब उसका क्वेश्चन टैग दिमाग में रट जाओ, सेल वी होगा, उसके अलावा कुछ होगा ही नहीं। कब, जब उसमें देगा लेट अस या लेस। क्या देगा, लेटस देगा या लेस देगा, तो उसका क्वेश्चन टैग केवल और केवल एक ही चीज होगा, और वो चीज क्या होगा, सेल वी। क्या होगा, सेल वी। लेकिन कहिएगा कि सर इसमें तो एक और कांड आता है, आप केवल लेटस का बता दिए, लेट हिम रह सकता है, लेट हर रह सकता है, लेट देम रह सकता है। तो चलो ना भाई साहब अगला रूल बताते हैं, घबराने की जरूरत कहां है। चलो अगर मान लो नेक्स्ट रूल कहता है कि अगर लेट के साथ हिम दे दिया है, लेट हिम प्ले, या आपको दे दिया हुआ है लेट हिम डांस, क्या दिया हुआ है, लेट हिम डांस, या लेट हर सिंग, या आपको हो जाएगा लेट देम गो, या ऐसे हो जाएगा लेट देम
प्ले, ऐसा। तो भाई साहब यहां क्या कहता है, जरा वो ध्यान दे दीजिएगा कि अगर सेंटेंस में लेटस रहेगा तब तो शैल बी से बनाइएगा, लेकिन अगर ये वाला रूप रहेगा लेट हिम, लेट हर, लेट देम, तो भाई साहब इसका क्वेश्चन टैग बनेगा विल यू से। कौन चीज से बनेगा? विल यू से। ध्यान से सुन लो बच्चा मेरा, कौन चीज से बनाइएगा? विल यू से। क्या चीज से बनाइएगा? देखिए बिल्कुल रूल चेंज है, याद करना होगा। तो इसका क्वेश्चन टैग आपको कौन चीज से बन जाएगा? विल यू से बन जाएगा। क्या हो जाएगा? विल यू से। यहां भी आपका क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा? विल यू हो जाएगा। यहां भी आपको क्वेश्चन टैग कौन सी हो जाएगा? विल यू हो जाएगा। यहां भी क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा? विल यू हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? या क्योंकि यहां तो या तो लेट हिम दिया हुआ है, या लेट हर दिया हुआ है, या लेट देम दिया हुआ है। कोनो कंडीशन में इसका क्वेश्चन टैग केवल और केवल क्या बनेगा? विल यू बनेगा। ठीक है। तो मैंने रूल्स क्या बताया कि अगर लेट के बाद अगर अस दिया हुआ है तो लेट के बाद अस रहने पर बच्चा हम वहां पर बनाएंगे कौन चीज से? कौन चीज से बनाएंगे? शैल बी से बनाएंगे। अगर लेट के बाद अगर आपको वो न दे करके दिया रहेगा हिम, तो ले आती विल यू से। लेट हर दिया तो भी विल यू से। अगर आपको दिया हुआ है कौन चीज? लेट देम दिया है तो भी बनाइएगा विल यू से। तो ये अगर रूल्स आपका बच्चा कंप्लीट हो गया तो क्वेश्चन टैग आपका 100% आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी के साथ मिलते हैं फिर से एक नए क्लास के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।